कल काल में जिसमें जीव का स्वभाव ही है पापमय रहना, विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, हमारा मन पुण्य की बजाय पाप में लगता है, अच्छे कर्मों से हमारी दूरियां हो जाती हैं। यही कलयुग है। हमारे शास्त्रों में अनेक बार कहा है कि जो कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। उस कर्म के फल को कोई मिटा नहीं सकता, हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये जानने के बावजूद भी हमारी मनस्थिति, हमारे कर्मों की स्थिति क्या बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं। हम लोग अच्छाइयों को बुरा समझते हैं और बुराइयों को अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमारे मन को ये सब अच्छा लगता है, इसलिए हम मन के लिए जीते हैं, हम अपने जीवन के लिए नहीं जीते हैं। याद रखो, अगर मन की सुनोगे तो कभी प्रसन्न नहीं होगे, और अगर आत्मा की सुनोगे, बुद्धि को आत्मा में लगा दोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे। अब अगर मन की सुने तो कोई भी पदार्थ जो आपको प्रिय लगता हो, आपने भोजन कर लिया पेट भर के और वही पदार्थ आ जाए तो मन क्या कहेगा, एक बार चख तो ले, कहेगा कि नहीं? चख तो ले, देख तो ले, टेस्ट तो कर ले, और किए बिना मानेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मन परेशान हो रहा है, चाहे थोड़ा ही ले ले। जब पेट भर गया तो खाने की जरूरत नहीं है। अब पेट को तो इसकी जरूरत नहीं है, पर जरूरत किसको है? बोले मेरी जिह्वा को इसकी जरूरत है, ये रसना, ये रस लेना चाहती है। अच्छा, हम लोग टेस्टी भोजन किसके लिए करते हैं? पेट के लिए कि जिह्वा के लिए? जोर से बोलिए। खाते किसके लिए हैं? जिह्वा के लिए कि पेट के लिए? खाते हैं पेट के लिए, लेकिन टेस्टी खाते हैं जिह्वा के लिए। आप कितना भी खा लो, पेट को लिमिटेड ही चाहिए, लेकिन इस जिह्वा में क्या करें? इस जिह्वा को तो जितना रस दो उतने और झुकती नहीं, और व्याकुल होती है, और परेशान होती है, और बात चाहती है। तो यही विषय है, अगर मन की सुनोगे तो कभी शांत होने वाला ये मन नहीं है, भटकता ही रहेगा। हाँ, अगर बुद्धि और आत्मा की सुनोगे, आत्मा को बुद्धि में लगाओगे, उद्देश्य मेरे जीवन का मेरा आत्म कल्याण है, और जब तक ये आत्म कल्याण मेरे मन से परे नहीं होगी, मेरी भावना, मेरा कर्म, तब तक आत्म कल्याण नहीं हो सकता। पाऊं जरूर, लेकिन भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के जीवन भी चलेगा और आत्म शुद्धि भी होगी। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, जीव जब भगवान का प्रसाद पाता है, भगवान का जब वो प्रसाद पाता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और आज गौर करने वाली बात यह है, हमारे घरों में बच्चों को भगवान का प्रसाद ही नहीं दिया जाता, इसलिए उनका अंतःकरण पवित्र नहीं है। बताइए, am I right या रॉन्ग? क्या बच्चों को भगवान का प्रसाद दिया जाता है? और आगे जाके इसका जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, फिर हम लोग रोते हैं महाराजों के आगे, संतों के आगे, गुरुओं के आगे, महाराज हमारा बच्चा ये। अरे गलती किसने की? तुमने। जितनी भी माताएं बहनियां बैठी हैं, अगर आप चाहती हैं, अब भाई लोग भी भोग तो माताएं लगाती हैं अपने घर में, सर्वप्रथम अग्नि को भोग लगाओ। बोले महाराज पहले चूल्हे हुआ करते थे, अब गैस सिलेंडर है, कैसे लगाएं? बोले कुछ भी करो, लेकिन अग्नि को भोग जरूर लगाओ, और फिर भगवान को भोग लगाओ। और वही प्रसाद जो भोग लग गया, वो एक पूरी प्लेट एक को मत दो, वही सारा प्रसाद लाकर अपने पूरे भोजन में मिक्स करो, मिलाओ, और उस प्रसाद को सबको खिलाओ। देखो धीरे धीरे आपके घर में वातावरण चेंज होने लग जाएगा उस प्रसाद की कृपा से। उस प्रसाद की कृपा से आपके घर का वातावरण चेंज होने लगेगा। लेकिन ये तभी होगा
जब हमारा एक कदम उस तरफ बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, निश्चित शुरुआत कीजिए। एक अकेला एक व्यक्ति शुरुआत तो करता ही है, बाद में जिसने बिगाड़ा, जो बिगाड़ने लगा वो भी कभी एक अकेला ही होगा। जिसने हमारे परिवार के बच्चों को उल्टा सीधा कर्म करने के लिए प्रेरित किया वो अकेला होगा। लेकिन आज देखो कितने घरों में बर्बादी आ गई। बच्चों से पूछो मंदिर जाओगे कि मंदिरालय? जो जवान हो चुके हैं 20-22 साल के बच्चे, उनसे पूछो भक्तों के साथ जाओगे कि मित्रों के साथ जाओगे, फ्रेंड्स के साथ? आपके बच्चों का जवाब सुनना। मंदिरालय जाओगे कि मंदिर? आपके बच्चों का जवाब सुनना। यही जवाब ये प्रमाणित करता है कि ये कलयुग है। पहले अधिकता धर्म की थी, अब अधिकता पाप की है। अब पाप अधिक हो रहा है और मन पे हावी हो गया, आत्मा पे, मेरे जीवन में हावी हो गया है। तो इन्हीं कलयुग के लोगों को देख देख कर, इन्हीं कलयुग के लोगों के बारे में सोच सोच कर श्री कृष्ण उदास हैं, और थोड़े नहीं बहुत उदास हैं। तो श्री कृष्ण जब उदास हैं तो राधा रानी ने पूछा आपकी उदासी का कारण क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे सर्वेश्वरी, ये जो संसार के लोग हैं बुरे कर्म करते हैं, बुरी योनियों में जाते हैं और बुरा ही कष्ट पाते हैं, भयंकर रोते हैं, दुख पाते हैं, और इनके दुख पाने से, इनके दुखी होने से मैं भी दुखी होता हूं, मैं भी परेशान होता हूं, क्योंकि ये दुखी है, ये मेरे ही तो हैं। जैसे पिताजी को कोई तकलीफ ना हो और बेटे परेशान हो, तो भोजन के टाइम पे अगर बेटा दुखी हो या ना भी हो, हमारे भोजन के सामने हमारे साथ ना हो भोजन के वक्त, फिर भी मेरे सामने पूर्ण सब भोजन रखा है एक से एक सुंदर, पर मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मेरा बेटा परेशान है, तो सच बताइए क्या माँ बाप भोजन कर पाएंगे चैन से? जवाब दीजिए, क्या माँ बाप भोजन कर पाएंगे चैन से? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हैं? क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो तुम्हारे बच्चे को, तुम क्यों परेशान हो? अरे बोले चाहे मेरे बच्चे को है, पर मेरा संबंध तो उससे है, उससे जो मेरा संबंध है वही तो मुझे दुखी कर रहा है। जैसे बच्चे के दुखी हो जाने पर माँ बाप स्वतः ही दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा भी तो हमारी माँ है, परमात्मा भी तो हमारा पिता है। जब हम दुखी होते हैं तो स्वाभाविक वो भी दुखी होता है, परेशान होता है, और हमारी युक्ति के लिए मार्ग ढूंढता है कि हम परेशानी से कैसे बाहर निकले। इसीलिए आप नोट कीजिए, जब भी कोई छोटी छोटी तकलीफें आती है ना, तो हमें माँ की पहले याद आती है, और जब बड़ी तकलीफ याद आती है तो माँ की याद नहीं आती, तब परमात्मा की याद आती है। छोटी मोटी समस्या आ जाए तो सबसे पहले मुंह से निकलेगा माँ, और बड़ी समस्या आ जाए तो फिर माँ नहीं निकलता, क्योंकि जानते कि ये माँ के हाथ की बात अब नहीं है, इस बात को संभालने का काम अब वो किसी और का है, तो परमात्मा याद है। लेकिन कब? मुसीबत में, मुसीबत में। और कितना सेल्फिश है व्यक्ति, उस मुसीबत से निकलते फिर मां को भी भूल जाता और परमात्मा को भी भूल जाता है। जैसे ही मुसीबत से निकला दोनों को छोड़ दिया, फिर आएगी मुसीबत तो बोले फिर उस समय याद करेंगे। क्यों भाई? यही जीव की दुर्दशा का कारण भी है, यही दुर्दशा का कारण भी है जीव की, कि सुख आए तो मां और परमात्मा को भूल जाओ, दुख आए तो सबसे पहले उन्हें याद करो। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छे वक्त में भी अगर तुम परमात्मा को याद रखो तो दुख आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन जीव नहीं समझता, क्योंकि कलयुग का है, और कलयुग में ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे कंट्रोल में करना चाहता हूं। हम लोग हमेशा सोचते हैं भजन, बोले कल से शुरू कर दूंगा डेफिनेट, जब तक कथा होती है ओहो भजन छोड़ना ही नहीं, और जैसे ही कथा पूरी हो जाए अरे महाराज अब क्या बताएं, टाइम नहीं मिलता। यही जीव के दुख का कारण है।
और भगवान ऐसे ही दुखी जीवों को देख देख कर परेशान होते हैं। भगवान सोचते हैं ये मेरे हैं, मैं इनका अपना हूं, मैं अपनों को दुखी नहीं देख सकता। मैं देख रहा हूं कि मेरे अपने दुख पा रहे हैं, बुरी योनियों में जा रहे हैं, बुरा दुख पाकर बुरे कर्म कर रहे हैं, उसकी बदौलत ये कष्ट पा रहे हैं, इनकी मुक्ति का कोई उपाय होना चाहिए। तो किशोरी जी ने पूछा, आपने कोई उपाय सोचा है क्या? बोले हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले कोई यहां से जाए मेरा दूत और इनको मेरी कथा सुनाए। तो जब ये कथा सुनेंगे तो इनको भला और बुरा पता चल सकेगा।